हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ तस्लीम। और कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कल मैं आपकी जो टेक्स्ट बुक है ये वाली गोल्डन रेज ये वाली स्टार्ट करवा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है आपके एग्ज़ाम में इस टेक्स्ट बुक से आपके 23 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपका जो पोइट्री पार्ट है वो आपका आएगा 9 मार्क्स का। तो मैंने आपको बताया था कि एक जो आपकी पोइट्री जो पोअम थी वो अब की बार आपके सिलेबस से इस बार हटा दी गई है। सो हमें सिर्फ 3 पोअम्स करनी है। और हम पोअम्स अगर अच्छे से करते हैं तो 9 मार्क्स तो हम आराम से इंग्लिश में हम कर सकते हैं गेन। ओके, सो आज की जो पोअम मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है रिस्क। सो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में भी नहीं है तो भी आप ये वाली पोम पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोम है ये। और ये कंपोज की है जेम्स रैंड ने। ओके, सो मोटिवेशनल पोम है ये, इंस्पायरिंग पोम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस पोम में क्या है। ओके, सो इसमें जो पोइट है वो ये बता रहा है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज़ टू रिस्क appearing sentimental, to reach out for another is to risk involvement, to expose feelings is to reach exposing your true self, to place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग द फूल। तो इसका मतलब अगर आप हंसते हैं तो उसमें भी जोखिम है, उसमें भी रिस्क है कि अगर आप ज़्यादा हंसते हैं तो लोग समझेंगे कि आप फूल हैं। ओके, एंड टू वेव इज़ टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। और अगर आप रोते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा इमोशनल दिखते हैं, लोगों को लगता है कि आप सेंटिमेंटल हैं। सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल। ओके, एंड टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। एंड रीच आउट का मीनिंग है कि किसी की हेल्प करना। तो हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसमें भी रिस्क है। लोगों को लगता है कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें, आप उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर आप किसी को अपने जो एक्सपोज करते हैं खुद को, आप अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट्स को आप शेयर करते हैं किसी के साथ, तो इसमें इसका भी ये रिस्क है कि कोई भी आपकी जो फीलिंग्स का मीन्स मिसयूज़ कर सकता है आपका, तो उसमें भी रिस्क है। और आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, लोगों को आप बताते हो तो भी इसमें भी रिस्क ये है कि लोग आपको समझेंगे कि आप नाइव, NIV, इट मीन्स भोले वाले हैं आप जो वर्ल्डली थिंग्स हैं आप उनसे अनअवेयर हैं। ओके, सो बेसिकली इस पैराग्राफ में पोइट क्या बोल रहा है कि मीन्स हर काम में रिस्क है। आजकल तो आई कैन से लाइक आजकल तो सांस लेने में भी रिस्क है। इस कोरोना पैंडमिक में अगर आप सांस लेंगे तो भी आप मर सकते हैं। तो अगर रिस्क हर चीज़ में है, हम कुछ भी करें, लोग हम लोगों को बोलेंगे कुछ भी, सो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम रिस्क नहीं लेंगे, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। सो हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। ओके, सो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है अलग अलग एग्जांपल्स देके कि लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क। तो अगर हंसना भी रिस्क है, रोना भी रिस्क है, तो आप क्या हंसना रोना आप सब बंद कर देंगे? एंड आपको लोग क्या कहेंगे, आपको लोग क्या समझेंगे, तो आप हंसना रोना ये सब बंद कर देंगे। तो ये जो आइडियाज़ हैं, जो एग्जांपल्स हैं, इसके थ्रू पोइट आपको बता रहा है कि लाइफ में रिस्क लेना ज़रूरी है। ओके, to love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. But risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. तो आगे तो ये पोएम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। इट मीन्स कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसमें भी रिस्क है कि आपको भी प्यार मिले या ना मिले। सो अगर ऐसा है तो क्या कोई भी किसी से प्रेम ना करे, तो द होल फिर पूरे वर्ल्ड में फिर तो नफ़रत लड़ाई ये सब होगी। सो इट मीन्स कि रिस्क तो हर काम में है, बट वी शुड टेक रिस्क। ओके, एंड टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग। और आजकल तो जीने में भी रिस्क ही है। आपको नहीं पता कि आप कभी भी मर सकते हैं, तो क्या आप वो सोच के आप अपना जीना बंद कर देंगे? ओके, एंड टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर।
डेस्पेयर मीन्स निराशा। तो मीन्स अगर आप किसी चीज़ के लिए होप करते हैं, आशा करते हैं, तो उसमें भी उसमें ये रिस्क है कि उसमें भी निराशा का रिस्क है। ओके, लाइक आप कुछ पाना चाहते हैं, ओके, सो आपको वो नहीं मिलता है, तो आपको फियर है, आपको फियर है फेलियर का। तो इसका मतलब ये है कि मीन्स उम्मीद करने में भी निराशा का रिस्क है। लाइक हमने तो ये उम्मीद की थी कि जो लॉकडाउन है वो मई या फिर जून में सब खत्म हो जाएगा सब कुछ, बट नहीं हुआ, तो लाइफ थोड़ी ना खत्म हो चुकी है। ओके, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। लेकिन कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे पोइट ने कि लेकिन रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो रिस्क है वो वही ये है कि रिस्क नहीं लेना। सो वी शुड टेक रिस्क। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, थॉमस एल्वा एडिसन, तो लाइक वो 99 टाइम्स फेल हुए थे इस इन्वेंशन में। ओके, सो अगर वो 99 टाइम भी अगर वो ये सोचते कि अगर मैं 100 टाइम भी फेल हो चुका, तो आज हम हमारे पास ये बल्ब नहीं होता। हम जो चीज़ें सब यूज़ कर रहे हैं आज, कंप्यूटर वगैरह, जो भी फ़ोन्स वगैरह सब, तो वो आज हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कोई कोई थे, मीन्स जो सक्सेसफुल लोग थे, उन्होंने अब रिस्क लेकर उन सबको बनाया था। ओके, सो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। फेलियर से हमें सीखना चाहिए। ओके, and the person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and becomes nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, and live. Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग, एंड बिकम्स नथिंग। तो ऐसा लाइक ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं, तो वो कुछ करते भी नहीं हैं, ना कुछ कर सकते हैं और ना कुछ बन सकते हैं। ओके, सो लाइक लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि अगर आप रिस्क ना लें तो आप कुछ टाइम के लिए जो सफरिंग है, जो सोरो है, सफरिंग एंड सोरो मीन्स परेशानियों से आप दूर हो सकते हैं, बट दे कैनॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव। लेकिन वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं हो सकते, वो ग्रो भी नहीं कर सकते। अगर आप कुछ रिस्क नहीं ले रहे हैं लाइफ में, तो आप कुछ नया नहीं सीख सकते। ओके, सो जो नेक्स्ट है, चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी पूछा गया है। सो चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड मीन्स निश्चितता, सर्टन होने की फीलिंग। सो वो अपने लाइक उन लोगों ने अपना लाइक वो लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं, लाइक दे हैव देयर लिमिट्स। उन्होंने अपने थॉट्स को, उन्होंने अपने एक्शंस को लिमिट मीन्स लिमिट तक सोचते हैं वो लोग। तो वो अपने ही लाइक दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। वो गुलाम है अपने ही ख्यालों की, लाइक वो उनसे आगे, अपने विचारों से आगे वो जा ही नहीं सकते। तो फोरफिटेड का मीनिंग है लाइक अधिकार खो देना, तो वो अपनी फ्रीडम भी खो चुके हैं। लाइक सो द पोइट वांट्स टू टेल दैट रिस्क तो हर चीज़ में है। अगर आप रिस्क नहीं भी ले रहे हैं तो यही सबसे बड़ा रिस्क है और यही सबसे बड़ा आपका लॉस है। लाइक कौन बोल सकता है लाइक इफ़ आई एम सिटिंग इन दिस रूम एंड कभी भी फ़ैन गिर जाए, तो लाइक इंसान तो कभी भी मर सकता है। तो इट मीन्स रिस्क तो हर चीज़ में है और रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है इस लाइफ में। ओके, सो ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री। तो जो इंसान रिस्क लेता है सबसे ज़्यादा फ्री एंड सक्सेसफुल वही है जो रिस्क लेता है। तो एटलीस्ट इफ़ वी डू नॉट बिकम सक्सेसफुल, लेकिन हम अगर फेल होते हैं, रिस्क लेते हैं, हम फेल होते हैं, तो हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो हम नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करें तो हम उन गलतियों को इम्प्रूव करके हम बेटर बन सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आप एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, बैंक्स के आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, तो लाइक आपको पता है हम नेगेटिव पॉसिबिलिटी भी है, पॉजिटिव भी, आप पास भी हो सकते हैं, नहीं भी। बट लाइक अगर इस डर से, इस रिस्क से कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप एग्ज़ाम देने, आप ये तो नहीं है ना आप एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। सो ये आपके पोइट ने बताया। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है जो 2007 में आपके पूछा गया है। सो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ टेकिंग अ रिस्क? The poet Janet Rand says that only a person who risks is truly free. He can do something special and achieve his target. He can learn, feel, change,
ग्रो लव एंड लिव इन एन इफेक्टिव वे। तो इसमें आप पोइट लाइक रिस्क लेने के क्या एडवांटेज हैं। सो जो इंसान रिस्क लेता है वही ट्रूली फ्री है और सक्सेसफुल है। वो कुछ भी अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में, कुछ नया सीख भी सकता है एंड ग्रो कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 2018 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड अकॉर्डिंग टू द पोइट एंड वाई। तो पोइट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो हैज़र्ड है, जो लॉस है, वो यही है कि रिस्क नहीं लेना। ओके, इज़ टू रिस्क नथिंग। सो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। एंड द नेक्स्ट इज़ हाउ डज अ पर्सन सफ़र हु अवॉइड टेकिंग रिस्क। लाइक जो इंसान है जो रिस्क नहीं लेता है वो मीन्स वो कैसे सफ़र करता है। ओके, सो जो रिस्क नहीं लेते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं और उनको थोड़े टाइम के लिए वो सफरिंग से, सोलो से दूर हो सकते हैं, बट वो कुछ लर्न नहीं कर सकते, ना वो कुछ ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो इसका जो इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि इस पोम की सेंट्रल थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो रिस्क है ये हमारा जो है वो पोम, वो एक मोटिवेशनल पोम है। ओके, सो इसमें आप अपनी लैंग्वेज बना के भी आंसर्स को लिख सकते हैं। लाइक जो इंसान लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैविंग अ करेज टू टेक रिस्क। तो अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आप कुछ भी नहीं है। ओके।